इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दवा का जो कैप्सूल है कहता है कि बेलन के आकार का है। तो हम क्या किए, एक बेलन बना लिए। ये हमारा बेलन हो गया और कहता है कि जिसके दोनों सिरों पर, अर्थात इस सिरा पर भी और इस सिरा पर भी, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो हम एक अर्धगोला इधर लगा देते हैं और एक अर्धगोला इधर लगा देते हैं। दोनों तरफ हम क्या किए, अर्धगोला को लगा दिए। अब कहता है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा पूरा कैप्सूल हो गया। इसका जो लंबाई है वो 14 mm है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। हम यहाँ लिख भी देते हैं, हल कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 mm। फिर कहता है क्वेश्चन में कि इसका व्यास, अर्थात ये जो बेलनाकार भाग है इसका व्यास 5 mm है। अर्थात ये इसका व्यास हो गया जो 5 mm है। यदि इसका व्यास 5 mm है, 5 mm है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अर्थात ये 5/2 अर्थात 2.5 mm हो जाएगा। तो ये इसका त्रिज्या हो गया 2.5 mm। अच्छा, यह भी 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब चूंकि ये जो अर्ध गोला है, ये अर्धगोला और ये अर्धगोला दोनों बेलन पे अध्यारोपित है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अर्धगोला है उसका भी त्रिज्या 2.5 ही होगा। अर्थात यह भी 2.5 mm होगा। यदि बेलनाकार भाग, बेलन का त्रिज्या 2.5 है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या 2.5 ही होगा, चूंकि यह अर्धगोला बेलन पर ही अध्यारोपित है। तो इस प्रकार यदि यहां से यहां तक ये 2.5 हो गया और यह भी 2.5 हो गया, चूंकि ये अर्धगोला का त्रिज्या और यह भी अर्धगोला का त्रिज्या। तो यदि हम आपसे कहें कि बेलन का ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हम यहाँ h कह देते हैं। तो हम क्या करें, चूंकि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 माइनस, और ये 2.5 और ये 2.5, जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। और हम जब 14 से 5 घटा लेंगे तो 9 mm ये जो बच रहा है, ये पूरा 14 है। 2.5 इधर से घटा लें और 2.5 इधर से, अर्थात 2.5 और 2.5 हो गया, और 5 हम 14 से 5 घटाएंगे तो 9, जो हमारा बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बेलन हो गया। तो हमें बेलन का ऊंचाई भी पता चल गया, अर्धगोला का त्रिज्या भी पता चल गया, और बेलन का जो त्रिज्या, चूंकि व्यास इसका है 5, तो जो बेलन का त्रिज्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या 5/2 अर्थात 2.5 mm, ये बेलन का त्रिज्या हो गया। और अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या
ये हो जाएगा 2.5 mm। अब हमें बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या मिल गया। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़, बीच में बेलन है और इधर भी एक अर्धगोला है और इधर भी एक अर्धगोला है, अर्थात इसमें 2 अर्धगोला है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुण जोड़ 2 गुना अर्धगोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम क्या करें, यदि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमें दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये 2πr(h) होता है। क्या होता है, 2πr(h) होता है, प्लस 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां से 2πr यहां भी है और 2πr यहां भी है, तो हम 2πr को कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा h प्लस 2r। अब यहाँ 2 गुने पाई का मान 22/7, r का जो मान है वो 2.5 है, h का मान जो है 9 हो गया और 2 गुने r का मान 2.5, तो यहाँ तक 2.5 रखेंगे। अब यहाँ 22/7 गुना 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 जोड़ 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब ये 22/7 गुना 5 गुना 9 और 5 14 हो गया, तो 7 दूना 14 अर्थात 22 गुना 5 गुना 2, तो 22 पंचे 110 अर्थात ये हो जाएगा 220 mm²। ये हमारा दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू। अर्थात दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़, बीच में बेलन है और इधर भी एक अर्धगोला है और इधर भी एक अर्धगोला है, अर्थात इसमें 2 अर्धगोला है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुण जोड़ 2 गुना अर्धगोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल।